मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड पीजीटी के पाठ्यक्रमानुसार हम लोग डेली नए नए वीडियो देख रहे हैं जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। और भी अपने इष्ट मित्रों को आप लोग शेयर कर दिया करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों आज हम लोग नया टॉपिक लेकर के आए हैं। संस्कृत साहित्य के अंदर संस्कारों की बात करेंगे आज कि कितने संस्कार होते हैं। वैसे तो मुख्यतः 16 संस्कार हैं, लेकिन किस ग्रंथ में और किस ऋषि के अनुसार कितने संस्कार माने गए हैं इसको भी देखेंगे। और यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं संस्कारों में कौन कौन से संस्कार महत्वपूर्ण हैं और 16 संस्कार जो हैं मुख्य, उनमें उनका क्रम क्या है। तो दोस्तों संस्कारों में देखते हैं कि कौन सा संस्कार है और सबसे पहले कौन संस्कार आता है, किस ग्रंथ के अनुसार कितने संस्कार माने गए हैं, किस ऋषि के अनुसार कितने संस्कार माने गए हैं, इन सबको देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों संस्कारों की अगर बात करें तो व्यक्ति के जन्म एवं वंशानुक्रम से प्राप्त दुर्गुणों को निकालकर उसमें सद्गुण स्थापन के प्रयत्न को वैदिक विचारधारा में संस्कार कहा गया है। आचार्य चरक के शब्दों में संस्कारो ही गुणांतराधान मुच्यते, अर्थात पहले से विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर उनके स्थान पर सद्गुणों का आधान करना ही संस्कार है। प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक महत्वपूर्ण अवयव है। समाज को उच्चतर अथवा निकृष्टतर बनाने में उसका विशिष्ट योगदान होता है। यही नहीं, कोई भी व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मानव जीवन निरंतर प्रवाहमान है, जिसमें ऊपर उठने तथा नीचे गिरने का अवसर सुलभ है। अतएव वैदिक मनीषियों ने मनुष्य को उसके जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक संस्कृत करते रहने की योजना बनाई। संस्कृत अर्थात संस्कार करते रहने की योजना बनाई, ताकि उसके स्खलन की संभावना कम से कम रहे, ताकि उसके पतन की संभावना कम से कम रहे। क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर संस्कार नहीं होते तो व्यक्ति पतन की ओर ही जाता है। फिर है प्रत्यक्ष में तो यह योजना व्यक्ति परक ही दृष्टिगोचर होती है, परंतु इसका प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति के माध्यम से समाज और राष्ट्र को उन्नत बनाना। फिर है दोस्तों आगे उपलब्ध साहित्य में संस्कारों की संख्या 10 से 40 तक देखी जा सकती है। हिरण्यकेशी तथा कौशिक ग्रह सूत्रों में संस्कारों की संख्या 10 मानी गई है। खादिर एवं जैमिनी ने 11, कौशितकी जिसको सांख्यायन संहिता भी कहते हैं, आपस्तंभ और गोभिल ग्रह सूत्र में 12 संस्कार माने गए हैं। आश्वलायन तथा मानव ग्रह सूत्रों में 13, पारस्कर ग्रह सूत्र एवं मनुस्मृति में 14 संस्कार माने गए हैं। गौतम ने संस्कारों की संख्या 40 दी है। वैसे प्रायः सभी धर्मशास्त्रकार संस्कारों की संख्या 16 मानते हैं। फिर है आगे है दोस्तों इसी क्रम में, एक तरफ है ग्रंथ और एक तरफ है संस्कारों की संख्या। तो किस ग्रंथ में कितने संस्कार माने गए हैं इसको देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हिरण्यकेशी तथा कौशिक ग्रह सूत्र में 10 संस्कारों की संख्या बताई गई है। खादिर एवं जैमिनी ग्रह सूत्र में 11 संस्कार बताए गए हैं। कौशितकी, आपस्तंभ और गोभिल ग्रह सूत्र में 12 संस्कार बताए गए हैं। फिर है दोस्तों आश्वलायन तथा मानव ग्रह सूत्र में 13 संस्कार माने गए हैं। पारस्कर एवं मनुस्मृति में 14 संस्कार माने गए हैं तथा गौतम के अनुसार 40 संस्कार माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो 16 संस्कार प्रमुख हैं उनमें सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। आइए इसको देखते हैं, गर्भाधान संस्कार का अर्थ क्या है। तो गर्भाधान संस्कार का अर्थ है गर्भ का आधान, अर्थात गर्भ स्थापित करना। जिस कर्म द्वारा गर्भ धारण किया जाए उसे गर्भाधान कहा जाता है। गर्भः संधार्यते येन कर्मणा तद गर्भाधानम
इत्यनुगतार्थ कर्म नाम ध्येयम, अर्थात गर्भलंभन, ऋतुगमन तथा चतुर्थी कर्म इसके पर्याय हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में ऋतु स्नान के बाद चौथी रात्रि से 16वीं रात्रि तक गर्भधारण के लिए उपर्युक्त अवधि मानी गई है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। दोस्तों, आपस्तंभ ग्रह सूत्र के अनुसार गर्भधारणोपरांत पुत्र प्राप्ति हेतु यह संस्कार किया जाता था। गर्भ के तीसरे माह में पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। ग्रह सूत्र में इस संस्कार के लिए द्वितीय एवं तृतीय मास को उपयुक्त बताया गया है। कहा गया है, पुरा स्यंदत इतिहास इति मासे द्वितीय तृतीय वा। आगे दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए चंद्रमा का पुष्य देखें। यह देखना चाहिए कि चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है या नहीं। अगर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है तो दोस्तों यह शुभ माना जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए। वैदिक समाज की पुत्र पुत्री विषयक भेद रहित मान्यताओं तथा वैदिक वांग्मय में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ निर्धारण की दृष्टियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि पुंसवन संस्कार गर्भस्थ शिशु के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किया जाता था, न कि पुत्र लाभ के लिए। तीसरा संस्कार दोस्तों सीमंतोन्नयन संस्कार, यह तृतीय संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो सीमंतोन्नयन वह संस्कार है जिसमें माता पिता का ध्यान गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास पर केंद्रित हो। चतुर्थे गर्भमासे सीमंतोन्नयनम, इसका समय चौथा महीना माना गया है। बौद्धायन ग्रह सूत्र में उल्लेख है कि यह संस्कार गर्भिणी स्त्री को सम्मान एवं सत्कार देने के लिए संपन्न होता है। दोस्तों, इस संस्कार का प्रयोजन माता के लिए ऐश्वर्य एवं गर्भस्थ शिशु के लिए दीर्घायुष्य की कामना है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में इसका समय छठें अथवा 8वें मास होता है। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। तो गहड़वाल नरेश जयचंद्र द्वारा जातकर्म के संपन्न कराए जाने का संकेत मिलता है। मनु के अनुसार नाभि छेदन के पहले जातकर्म संस्कार संपन्न कराया जाता था। दोस्तों, जातकर्म संस्कार में सोना, घी, मधु का मंत्रों से बच्चे का प्राशन कराया जाता था। शिशु का जन्म काल ही इस संस्कार का समय है। संतान के जन्म के समय किए जाने वाले प्रमुख कर्म हैं गर्भावरण जरायु को हटाकर बच्चे के मुख, नासिका आदि की सफाई, सिर पर घी का फाया रखना और नाभि छेदन। पांचवा संस्कार है दोस्तों नामकरण संस्कार। व्यक्तिगत नाम से ही मनुष्य की ख्याति होती है। सायण तुरीय शब्द की व्याख्या में कहते हैं कि नक्षत्र नाम, गुप्त नाम, व्यावहारिक नाम तथा यज्ञ करने के लिए रखा जाने वाला नाम, ऐसे 4 नामों का प्रचलन था। मनु के अनुसार यह संस्कार जन्म के 10वें या 12वें दिन करना चाहिए। विश्वरूप और कुल्लूक के अनुसार 11वें दिन, मेधा तिथि के अनुसार 10वें दिन, बृहस्पति के अनुसार 10वें, 12वें, 13वें, 16वें, 19वें एवं 32वें दिन संपन्न करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों को मंगल सूचक, क्षत्रियों को बल सूचक, वैश्यों को धन सूचक एवं शूद्रों को निंदा सूचक नाम से युक्त होना चाहिए। बौद्धायन ग्रह सूत्र में उल्लिखित है कि सर्मांतम ब्राह्मणस्य वर्मांतम क्षत्रियस्य गुप्तांतम वैश्यस्य शूद्रस्य दासंतमेव। 16वां संस्कार है छठवां संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण शब्द का अर्थ है बाहर निकलना। जन्म से निश्चित अवधि के बाद जब संतान को पहली बार घर के बाहर निकाला जाता था तो यह निष्क्रमण कहलाता था। मनु के अनुसार यह संस्कार चौथे महीने में होना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा भी है कि चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशो निष्क्रमणम गृहातो। इसी क्रम में 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। जीवन में सर्वप्रथम अन्न का आसन अर्थात भोजन करना अन्नप्राशन कहलाता है। इसका समय 6वां महीना माना गया है। षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले।
शिशु के दांत निकलने पर प्रथम बार अन्न खिलाने को प्राशित्र कहा जाता था। दूध, दही, घी एवं पका हुआ चावल बच्चे के मुख से स्पर्श कराया जाता था। और दोस्तों, अन्नप्राशन में दूध में पकाया हुआ खीर खिलाया जाता था बच्चे को। इसी क्रम में 8वां संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण मुंडन, केशवपन, क्षौर आदि इसके पर्याय हैं। इसमें शिखा को छोड़कर गर्भकाल से प्राप्त सारे केश मुड़वा दिए जाते हैं। मनु ने इस संस्कार को पहले या तीसरे वर्ष में करने को बताया। मनुस्मृति में कहा भी गया है कि चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमोक्ते तृतीये व कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। फिर दोस्तों, चरक संहिता में मुंडन को पुष्टि, वृश्यता, आयु, स्वच्छता एवं सौंदर्य का वर्धक माना गया है। पौष्टिकम वृष्यमायुष्यम शुचिरूपम विराजनम केश समस्नु नखादीनां कर्तनम संप्रसाधनम। 9वां संस्कार है कर्णवेद संस्कार। हिंदू संस्कार में यह व्यवस्था वैदिक कालीन है। यह संस्कार सौंदर्य एवं अलंकरण हेतु संपन्न होता था। बृहस्पति के अनुसार यह संस्कार जन्म के 10वें, 12वें या 16वें मास में होता है। गर्ग ऋषि के अनुसार यह संस्कार 6वें, 7वें, 8वें या 12वें मास में होता है। दोस्तों, सुश्रुत ने 6ठा या 7वां वर्ष इसके लिए श्रेयस्कर माना है। क्षत्रियों का कान स्वर्ण की सुई से, ब्राह्मण एवं वैश्य बालक का कान चांदी की सुई तथा शूद्र बालक का कान लौह सुई से छेदा जाता था। 10वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। दोस्तों, ये जो संस्कारों का क्रम है इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन सा संस्कार किस संस्कार के बाद आता है, अथवा 5वें नंबर का 10वें नंबर का संस्कार कौन सा है, तो इनको जरूर ध्यान दीजिएगा और यहीं से प्रश्न जरूर बनते हैं। 10वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। तो विद्यारंभ संस्कार में है बालक जब शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता था तब विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। संतान के जन्म के 5वें वर्ष एवं उपनयन से पूर्व यह संस्कार संपादित होता था। शुभ मुहूर्त में शिक्षक द्वारा पट्टी पर ओम और स्वास्तिक के साथ वर्णमाला लिखकर अक्षरारंभ कराया जाता था। इसमें गणपति, सरस्वती तथा ग्रह देवता को पूजा जाता था। 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन शब्द उप उपसर्ग पूर्वक नि धातु एवं ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना है। उपनयन का अभिप्राय स्वाध्याय अथवा वेद के अध्ययन से है। गौतम एवं मनु के अनुसार ब्राह्मण बालक का गर्भ से 8वें वर्ष, क्षत्रिय का गर्भ से 11वें वर्ष, वैश्य बालक का गर्भ से 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत करना चाहिए। पतंजलि तथा पारस्कर के अनुसार बालक का उपनयन 8वें वर्ष में किया जाता है। मनु के अनुसार ब्राह्मण कपास का, क्षत्रिय सन का तथा वैश्य ऊन का उपनयन धारण करता था। उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत। दोस्तों, यदि निर्धारित उम्र सीमा में उपनयन नहीं होता है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का क्रमशः 16वें, 22वें एवं 24वें वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं उपनयन के अवसर पर निर्धारित वस्त्र आदि कौन से किसको पहनने चाहिए। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मनु के अनुसार जो है कपास का ब्राह्मण को, क्षत्रिय को सन का तथा ऊन का उपनयन वैश्य को धारण करना चाहिए। अब देखते हैं ब्राह्मण के लिए जो है उत्तरीय वस्त्र क्या हैं। तो उत्तरीय वस्त्र दोस्तों मेखला दंड, सावित्री का उपदेश, ये सब देखना है। तो ब्राह्मण को सन का उपनयन, मृगचर्म का आसन और ढाक का जो है दोस्तों मेखला और गायत्री का उपदेश ब्राह्मण के लिए होता है। क्षत्रिय के लिए क्षोम अर्थात कपास का उपनयन, रुरुचर्म की मेखला और दोस्तों बिल्व
का दंड तथा त्रिष्टुप का उपदेश होता है। वैश्य के लिए ऊन का यज्ञोपवीत, उपनयन, और दोस्तों बकरी अथवा मूर्वा का आसन, मेखला का दंड, गूलर का दोस्तों दंड तथा जगती का उपदेश दिया जाता है। आगे दोस्तों भिक्षा सर्वप्रथम माता से मांगनी चाहिए। जनेऊ के 3 सूत्र सत, रज एवं तम तीनों गुणों के प्रतीक थे। ये धागे पितृ ऋण, ऋषि ऋण एवं देव ऋण का भी स्मरण कराते थे। दंड आत्मरक्षार्थ था। उपनयन संस्कार से निर्लिप्त एवं निष्प्रह जीवन के साथ शैक्षणिक दिशा निर्धारित होती थी। इसी क्रम में दोस्तों अगला संस्कार है वेदारंभ संस्कार। उपनयन के बाद वैदिक अध्यापन का प्रारंभ करने के लिए वेदारंभ संस्कार किया जाता था। वेदाध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी के शास्त्रोक्त विधि संस्कार किया जाता था। बांधकर हल्के वस्त्र को धारण जितेंद्रिय होना चाहिए। इस संस्कार का उल्लेख व्यास स्मृति में मिलता है। 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। तो दोस्तों केशांत संस्कार की अगर बात करें तो गृह सूत्र में इस संस्कार की गणना चूड़ाकरण संस्कार के साथ ही वर्णित है, क्योंकि इसका संबंध भी केशों से है। इस संस्कार में आचार्य को गौदान में दिया जाता था, इसलिए इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं। गौतम एवं आश्वलायन ने 4 वेद व्रतों का उल्लेख किया है। वो 4 वेद व्रत कौन कौन से, इनको देख लेते हैं। पहला है महानामनी, दूसरा है महाव्रत, तीसरा है उपनिषद और चौथा है गोदान। इनमें प्रथम 3 विलुप्त हो गए हैं, केवल एक बचा है गोदान। इसी क्रम में आगे देखें तो ब्रह्मचारी के 16वें वर्ष में संस्कार संपन्न होता था। दोस्तों इसी क्रम में अगर देखें तो मनु के अनुसार केशांत संस्कार का समय क्या है, तो ब्राह्मण का केशांत का समय गर्भ के 16वें वर्ष, क्षत्रिय का गर्भ के 22वें वर्ष और वैश्य का गर्भ के 24वें वर्ष। शूद्र का दोस्तों वर्षों को नहीं बताया गया है मनु के अनुसार, इसलिए जब शूद्रों की इच्छा हो तब करवा सकते हैं। 14वां संस्कार है दोस्तों समावर्तन संस्कार। समावर्तन का अर्थ है तत्र समावर्तनम नाम वेदाध्ययन अंतरे गुरुकुला स्वगृहागमनम, अर्थात वेदाध्ययन के उपरांत गुरुकुल से अपने घर को प्रत्यावर्तन अर्थात जाने का नाम समावर्तन है। इसे स्नान संस्कार भी कहते हैं। 8 कलशों के जल से स्नान करके तथा पवित्रता, यश, ऐश्वर्य आदि के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था। इसके बाद ब्रह्मचर्य के प्रतीक दंड, मेखला, मृगचर्म आदि का त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता था। इस संस्कार में गुरु शिष्य को दर्पण, जल, पुष्पादि प्रदान करता था। यह संस्कार शैक्षणिक जीवन से व्यावहारिक जीवन में लौटने का प्रतीक था। यह संस्कार उपनयन का पूरक था। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। विवाह संस्कार की अगर बात करें तो विवाहों को 8 प्रकार का बताया गया है और 8 प्रकार को आइए इसी क्रम में देखते हैं। तो विवाह गृहस्थ जीवन की आधारशिला है। सभी संस्कारों में विवाह नामक संस्कार का सबसे अधिक महत्व है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश विवाह संस्कार से ही होता है। मनु इसे नित्य लोक यात्रा कहते हैं और कहा भी है एसोदिता लोक यात्रा नित्य स्त्री पुंसयो शुभाहा। तैत्तरीय संहिता कहती है कि 3 ऋणों में 2 पितृ ऋण एवं देव ऋण को चुकाने के लिए विवाह आवश्यक है। पाणिनि ने पत्नी को साहचर्य करने वाला कहा है। पत्युर्नो यज्ञ संयोगम। धर्म सूत्रों एवं स्मृतियों में विवाह की 8 विधियों एवं गृह सूत्र में इनके विधि विधानों की विस्तृत चर्चा है। अब आगे है विवाह के प्रकार। तो हिंदू धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है।
और विवाह एक दोस्तों ऐसा संस्कार है जिससे पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए विवाह संस्कार जरूरी होता है, और अगर इस दुनिया में हैं तो विवाह जरूर करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में विवाह के प्रकारों में पहला प्रकार है ब्राह्म विवाह। यह विवाह सर्वोत्तम विवाह माना गया है। इसमें पिता कुलीन एवं सच्चरित्र वर को अपने घर स्वयं आमंत्रित करता था तथा उसका स्वागत सत्कार कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कन्या को प्रदान करता था। यह विवाह बिना किसी दबाव के होता था। ब्रह्म विवाह दोस्तों सोम और सूर्य का विवाह इसी कोटि में आता है। दूसरा विवाह है दैव विवाह। इसमें कन्या का पिता पुरोहितों से यज्ञ करवाता था तथा जो पुरोहित विधिपूर्वक यज्ञ संपन्न करता था उसी के साथ विवाह संपन्न होता था। तीसरा है आर्ष विवाह। इसमें कन्या का पिता वर पक्ष से यज्ञादि क्रियाओं के लिए 1 या 2 जोड़ी गाय या बैल प्राप्त करता था। कुछ पाश्चात्य विचारकों ने इसे आसुर विवाह का परिष्कृत रूप माना है। चौथा विवाह है प्राजापत्य विवाह। इस विवाह के अंतर्गत वर कन्या के पिता के घर प्रार्थी रूप में जाता था और कन्या का पिता उसकी विधिपूर्वक पूजा करके तुम दोनों साथ साथ धर्म का आचरण करो, इस आदेश के साथ वर को कन्या प्रदान कर देता था। हिंदू समाज में प्रायः यह प्रथा अधिक प्रचलित हुई है। पांचवा विवाह है आसुर विवाह। आसुर विवाह में है जब कन्या पक्ष वर से धन ग्रहण कर अपनी कन्या प्रदान करे तो इसको आसुर विवाह कहते हैं। महाभारत में स्वयं भीष्म ने इस विवाह प्रथा की निंदा की है। धर्मशास्त्रों में इसे घृणित और निंदनीय कहा गया है। छठवां विवाह है गांधर्व विवाह। यह प्रणय विवाह था। कन्या माता पिता की इच्छा के न होने पर भी परस्पर एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होकर अपना विवाह कर लेते हैं। दोस्तों यही विवाह आजकल ज़्यादा चल रहा है। बाकी तो अब सब पुराने हो गए हैं, लेकिन आजकल की नई पीढ़ी के लिए ये विवाह सबसे उत्तम है और इसी विवाह को लोग आजकल ज़्यादा मान भी रहे हैं। न माता की सुनना न पिता की सुनना, अपने मन की सुनना है, अपने मन से ढूंढ लेना है। तो यह विवाह आजकल ज़्यादा प्रचलित है। दोस्तों आगे संस्कृत महाकाव्यों में जैसे दुष्यंत और शकुंतला, उदयन वासवदत्ता, पुरुरवा उर्वशी, चंद्रापीड़ कादंबरी तथा पुंडरीक और महाश्वेता का प्रणय विख्यात है जो गांधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये सब बातें आप लोगों से हंसी में कर देते हैं और आप सब लोग बहुत अच्छे हैं जो आप लोग अपने माता पिता का कहना मान करके विवाह संस्कार इत्यादि संपन्न करते हैं। ये सब हंसी मजाक की बातें हैं, आप लोगों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाता है। आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं। सातवां विवाह है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह दोस्तों बल प्रयोग द्वारा युद्ध के माध्यम से किसी कन्या का अपहरण कर विवाह करना राक्षस विवाह कहा गया है। महाभारत में इसे छात्र धर्म कहा गया है। मनु ने भी राक्षसम क्षत्रियस्यैकम कहकर इसे क्षत्रियों के लिए प्रशंसनीय बताया है। श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह, पृथ्वीराज और संयोगिता का विवाह इसी आधार पर हुआ था। आठवां विवाह है दोस्तों पैशाच विवाह। विवाह का निकृष्टतम प्रकार पैशाच विवाह है। पैशाच विवाह की आगे बात करें तो मनु के अनुसार कहा गया है सुप्ताम मत्ताम प्रमत्ताम व रहो यत्रोपगच्छति स पापिष्ठो विवाह नाम पैशाचष्टाष्टमो धमः। अर्थात सोती हुई, अचेत, पागल या मदिरापान की हुई कन्या के साथ जब कामातुर होकर कोई बलात् विवाह करता है तो इसे पैशाच विवाह कहा जाता है। स्मृतियों ने इस विवाह की घोर भर्त्सना की है, अर्थात निंदा की है। दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने विवाह संस्कार के विषय में पढ़ा और 8 प्रकार के विवाहों को देखा और अंतिम तथा 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार मृत व्यक्ति के परलोक में शांति की कामना के लिए संपन्न किया जाता था। इसके अंतर्गत पार्थिव शरीर का दाह संस्कार होता था। स्त्रियों एवं बच्चों का शमशान जाना वर्जित था। शवदाह के बाद अशौच की स्थिति होती थी जो 13वें दिन पीपल में जल देने के बाद समाप्त होती थी।
इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने अंत्येष्टि संस्कार का भी अध्ययन किया और आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से संस्कारों को देखा कि हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं और किस ग्रंथ में अथवा किस ऋषि के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं, इसका भी आप लोगों ने अध्ययन किया। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और झारखंड पीजीटी की तैयारी आप लोग निरंतर करते रहिए। यही ध्येय वाक्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।